यस। तो कल हमने क्या क्या पढ़ा था? जो शौनक आदि ऋषि हैं वो कुछ क्वेश्चन पूछ रहे हैं, है ना। व्यासदेव के बारे में पूछा उन्होंने पहले, फिर शुकदेव गोस्वामी के बारे में पूछा, फिर परीक्षित महाराज के बारे में पूछा कि कौन है ये बताइए। ठीक है, अभी जो है सूत गोस्वामी उत्तर देना शुरू कर रहे हैं। ठीक है, तो लास्ट क्लास में हमने क्या पढ़ा? तो पहले तो मुझे ये बताइए कि व्यासदेव के पिता का नाम क्या था जयश्री, और उनकी माता का नाम क्या था? नहीं आता? नहीं नहीं, ईशा आप बताओ। पराशर मुनि। और माता का नाम? सत्यवती। यस, गुड। कल ही तो पढ़ा था आपने। ठीक है, और दूसरा क्वेश्चन एक और है, जिसने आंसर नहीं किया वो करेंगे। आपको बताना है कि महाराज परीक्षित कौन से वंशज में हैं, कौन से वंशज के उत्तराधिकारी हैं? जयश्री बताओ। हाँ, गुड। चलो ये तो आता है, थैंक गॉड। चलिए आगे चलते हैं। तो श्लोकास नंबर 16 आज हम करने वाले हैं। स्टोरी में हम वहां पहुंच गए हैं जहाँ सूत गोस्वामी ये बोल रहे हैं। पहले उन्होंने बताया कि व्यासदेव के जन्म, माता पिता का नाम पाराशर मुनि, सत्यवती के गर्भ से उनका जन्म हुआ। उसके बाद वो बता रहे हैं कि एक बार सूर्योदय होते ही व्यासदेव ने सरस्वती के जल से प्रातःकालीन आचमन किया और मन एकाग्र करके वे एकांत स्थान में बैठ गए। आगे क्या होता है चलते हैं। यहाँ पे मैंने कल जिक्र भी किया था आप लोगों को, तात्पर्य प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि जो सरस्वती नदी है वो कहाँ बहती है? बद्रिका आश्रम में बहती है, बद्रीनाथ धाम में। ठीक है, तो ये कल हमने इस बारे में चर्चा करी थी। आगे चलते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयम् उदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवतं सेवया भगवती उत्तमं श्लोके भक्तिर्भवति नष्ट की। अनंतरा श्रीमद् भागवतम की जय। हम ओम नमो भगवते का उच्चारण इसलिए करते हैं भागवतम से पहले क्योंकि भागवतम का सबसे फर्स्ट श्लोक है। ठीक है, हम वासुदेव भगवान श्री कृष्ण को प्रणाम करते हैं ताकि हमारे हिंदी में वो दिव्य ज्ञान प्रकाशित करें और हम भागवतम को समझ सकें, क्योंकि हम ना भगवान की कृपा, गुरु की कृपा के बिना भागवतम को समझ ही नहीं सकेंगे। सब कुछ जो है आपके ऊपर से चला जाएगा। हम देखेंगे ना चैप्टर नंबर फर्स्ट में, फर्स्ट नंबर श्लोक का इसमें ओम नमो भगवते वासुदेवाय है से स्टार्ट होता है। ठीक है, इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये एक नियम है, इसका पालन सब करा जाता है भागवतम के अध्ययन के पूर्व। चलिए श्लोका नंबर 16। परा अवरम यज्ञ सा ऋषि ऋषि कालेन अव्यक्तम हंसः युगम धर्म व्यतिकरम प्राप्तम भुवि युगे युगे। शब्दार्थ: परा अवरा भूत तथा भविष्य का ज्ञा जानने वाला सा वह ऋषि व्यासदेव
कालीन समय पाकर अव्यक्त अप्रकट सहंसा महान शक्ति से युग धर्म युग के अनुरूप कार्य अव्यक्तिकरम विसंगतियों दोष प्राप्त होने पर भूवि पृथ्वी पर युगे युगे विभिन्न युगों में महर्षि व्यासदेव ने युग के कर्तव्यों में विरोधाभास देखा। कालक्रम में पृथ्वी पर अदृश्य शक्तियों के कारण विभिन्न युगों में ऐसा होता रहता है। क्या बोल रहे हैं कि महर्षि व्यासदेव ने क्या देखा? महर्षि व्यासदेव ने युग के कर्तव्यों में विरोधाभास देखा। मतलब जो युग थे उनके कर्तव्यों में लोग कुछ अलग कुछ कर रहे थे। विरोधाभास देखा। कालक्रम में पृथ्वी पर अदृश्य शक्ति विभिन्न युगों में ऐसा होता रहता है। कुछ अदृश्य शक्तियों की बात हो रही है यहाँ पे। तो तात्पर्य में चलते हैं, प्रभुपाद जी क्या बोलते हैं। व्यासदेव जैसे ऋषि मुनि मुक्त आत्मा होते हैं, अतः वे भूत तथा भविष्य को स्पष्ट देख सकते हैं। ठीक है, अतः वे कलयुग में आने वालों की विसंगतियों को देख सके। मतलब कलयुग के जो लोग थे, किस टाइप के मूर्ख लोग होंगे कलयुग में, क्या क्या मूर्खताएं करेंगे, वो सब वो देख चुके थे। कौन देख चुके थे? व्यासदेव। कौन कह रहा है ये? सूत गोस्वामी कह रहे हैं। किससे कह रहे हैं? शौनक आदि ऋषियों से। कहाँ कह रहे हैं? नैमिषारण्य में कह रहे हैं। ठीक है, ये सारी चीजें अगर आपको ढंग से याद रहेंगी ना तो भागवतम समझ में आएगा। जब स्पीकर्स हम भूल जाएंगे ना कौन किससे क्या कह रहा है तो बहुत मुश्किल होगा। इसलिए मैं हर क्लास में रिमाइंड कराती हूँ, इस पर फोकस कीजिए, ध्यान दीजिए। चलिए आगे चलते हैं। तो व्यासदेव जैसे ऋषि मुक्त आत्मा होते हैं, अतः वे भूत तथा भविष्य को स्पष्ट देख सकते हैं। अतः वे कलयुग में आने वालों की विसंगतियों को देख सके और तदनुसार उन्होंने जन सामान्य के लिए ऐसा प्रबंध किया जिससे वे इस अंधकारमय युग में प्रगतिशील जीवन का अनुगमन कर सके। इस कलयुग के सामान्य लोग नाशवान पदार्थ के प्रति अधिक रुचि दिखलाते हैं। अज्ञानता के कारण वे जीवन निधि का मूल्य नहीं समझ पाते और आध्यात्मिक ज्ञान से आलोकित नहीं हो सकते। कुछ भौतिकता मतलब के बारे में यहाँ पर थोड़ा सा बताया जा रहा है। श्लोकास नंबर 17 एंड 18 साथ में ही है। भौतिकानां च भवानां शक्तिहासं च तत्कृतम् आशुनाधाना निसन्त्वान् दुर्मधान हर्षित आयुषः दुर्भगान् च जानान वीक्षस्य मुनि दिव्यान् चक्षुषा सर्ववर्ण आश्रम तत् दध्यो हित मोघ शब्दार्थ भौतिक का नाम च पदार्थ से निर्मित प्रत्येक वस्तु का भी भावानाम कर्म शक्ति हंसम च तथा प्रकृति शक्ति का श्रेय तत्कृतम उसके द्वारा किया गया नान श्रद्धा विहीन का निसंतवान सतोगुण के अभाव के कारण अधीर दुर्मधान दुर्बुद्धि का वाला हसित घटा हुआ आयुषा जीवन अवधि का दुर्भान च तथा अभागे जानान जन सामान्य को व्यक्ष देखकर मुनि दिव्य चक्षुषा दृष्टि से सर्व समस्त वर्ण आश्रम जीवन के समस्त स्तरों तथा आश्रमों का यत जो दिव्य विचार किया हितम कल्याण अमोघ दिक पूर्ण ज्ञान से युक्त। परम ज्ञानी ऋषि अपनी दिव्य दृष्टि से युग के प्रभाव से प्रत्येक भौतिक वस्तु की अवनीति को देख सकते थे। वे ये भी देख सकते थे कि श्रद्धा विहीन व्यक्तियों की आयु क्षीण होगी। जो श्रद्धा विहीन होंगे मतलब जो श्रद्धा नहीं रखते होंगे भगवान पर, उनकी आयु कैसी होगी? क्षीण मतलब कम होगी। और वे सचगुण मतलब सतोगुण के अभाव के कारण अधीर रहेंगे। इस प्रकार उन्होंने समस्त वर्णों तथा आश्रमों के लोगों के कल्याण पर विचार किया। तात्पर्य जगत गुरु श्रील प्रभुपाद जी की जय। काल की
अप्रकट शक्तियां इतनी प्रबल होती हैं कि वे सारे पदार्थ को समय आने पर विस्मृति के गर्भ में डाल देती हैं। चतुर्युग चक्र के अंतिम युग कलियुग के में समय के प्रभाव से सारी भौतिक वस्तु की शक्ति का श्रेय हो जाता है। इस युग में जन सामान्य की आयु काफी घट जाती है। ठीक है, जो जन सामान्य की आयु है, प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि वो घट जाती है, और उसी प्रकार से स्मरण शक्ति भी, मतलब आपकी स्मरण शक्ति भी कम हो जाएगी। अभी मैं बोलूं कि आप जैसे कल का पढ़ाया हुआ भी अभी याद नहीं है ना? एक हफ्ते पहले पढ़ाया हुआ तो बिल्कुल ही नहीं इरेज हो गया होगा। तो मतलब वो ये समझ लीजिए स्मरण शक्ति कितनी कमजोर है। दूसरा कि आपने कल सुबह क्या खाया था, उसके लिए भी आपको सोचना पड़ेगा कि मैंने क्या खाया था सुबह। तो स्मरण शक्ति इतनी ज्यादा हमारी वीक है। ये कलयुग का प्रभाव, इस कलयुग का जो प्रभाव है, इसके कारण ये सब लक्षण यहाँ पे बता रहे हैं। प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि ये सब कलयुग के लक्षण हैं। उसी प्रकार इस युग में जन सामान्य की आयु काफी घट जाती है, और उसी प्रकार से स्मरण शक्ति भी। पदार्थ की क्रिया की भी उतनी प्रेरणा नहीं रह पाती। धरती भी बीते युगों की भांति उसी परिणाम में अन्न उत्पन्न नहीं कर पाती। मतलब वो अन्न भी इतना उत्पन्न नहीं करेगी जितना भी और युगों में करती थी। कौन? पृथ्वी। गाय भी पूर्व युगों की भांति दुग्ध नहीं देती। गाय भी जो है दूध कम देना शुरू कर देती है। कम देखिएगा, पहले जमाने में जो गायें जो है, मैं जो सुनती हूँ कि एक एक गाय 10-10 किलो दूध देती थी, पर आज गाय सिर्फ 2-2 किलो ही दूध देती है, एक-एक 2-2 किलो ही बस। ठीक है। शाकों तथा फलों का भी उत्पादन पहले से कम हो जाता है। जो फल सब्जियां हैं उनका भी उत्पादन कम हो जाएगा। अब देखिए, फलों में रस नहीं है, सब्जियों में स्वाद नहीं रहा। ठीक है। इस प्रकार सारे जीव, चाहे मनुष्य हो या पशु, प्रचुर मात्रा में पौष्टिक भोजन नहीं पाते। जीवन की अनेकानेक आवश्यकताओं की चाहत के कारण स्वाभाविक रूप से आयु घट जाती है। जीवन में जितनी हम आवश्यकताओं की सूची बढ़ाएंगे, उतनी स्वाभाविक रूप से आयु भी घट जाएगी, क्योंकि उसको अचीव करने के लिए उतनी मेहनत भी करनी पड़ेगी आपको। दिन रात जॉब पे जाना, वर्क करना, ये सब कुछ करना पड़ेगा, क्योंकि लाइफस्टाइल इतना बढ़ जाएगा कि उसको फुलफिल, और जैसे कि किसी ने ईएमआई पे कुछ लिया हुआ है, तो उसको ईएमआई देने के लिए जॉब करना, ईएमआई कैसे निकालेगा फिर, है ना? तो मतलब जितनी आवश्यकताएं की लिस्ट बड़ी होगी, उतने ही आपकी जो है, उतना ही ज्यादा आपको वर्क करना पड़ेगा, और आपकी शांति भंग होती जाएगी, है ना? और आगे चलते हैं कि स्वाभाविक रूप से आयु घट जाती है, स्मरण शक्ति कम हो जाती है, बुद्धि अल्प हो जाती है, और पारस्परिक व्यवहार में दिखावा आ जाता है। मतलब लोग दिखावा ज्यादा करते हैं, बस शो ऑफ करना, ठीक है, वो दिखाते हैं। महर्षि व्यासदेव अपनी दिव्य दृष्टि से इसे देख सके। उन्होंने देख लिया, महर्षि व्यासदेव ने, कि आने वाला समय ऐसा कलयुग में घटित होगा। जिस प्रकार कोई ज्योतिषी मनुष्य के भाग्य को देख सकता है, या ज्योतिर्विद चंद्र तथा सूर्य ग्रहों की भविष्यवाणी कर सकता है, उसी प्रकार शास्त्रों के भीतर झांक सकने वाले मुक्त आत्मा सारी मानवता का भविष्य पहले से बता सकते हैं। वे अपनी आध्यात्मिक पैनी दृष्टि से सब देख सकते हैं। जो मुक्त आत्मा होते हैं, वो पहले से आपका भविष्य देख सकते हैं। यहाँ तक कि जो माँ भागवत भक्त वैष्णव जो गुरु होते हैं ना, वो भी आपको देख सकते हैं कि आप जो है उनके डिसाइपल बनने वाले हो, तो क्या आप भक्ति में सीरियसनेस होगी या नहीं होगी, सब कुछ देख सकते हैं गुरु, है ना? आगे चलते हैं। इस प्रकार से ऐसे सारे अध्यात्मवादी जो स्वाभाविक रूप से भगवत भक्त होते हैं, जन सामान्य का कल्याण करने के लिए सदैव उत्सुक रहते हैं। जनता के वास्तविक मित्र वे हैं, तथाकथित जन नेता नहीं जन नेता नहीं, जो ये भी नहीं जानते कि अगले 5 मिनटों में क्या होने वाला है। इस युग में जनता तथा उनके तथाकथित नेता सभी अभागे व्यक्ति हैं, जिनकी अध्यात्म ज्ञान में कोई श्रद्धा नहीं होती। वे कलयुग द्वारा प्रभावित रहते हैं। वे नाना रोगों से व्याकुल होते रहते हैं। उदाहरणार्थ, आधुनिक युग में श्रेय के योगी हैं, और श्रेय रोग के अस्पताल में अनेक हैं।
लेकिन पूर्व काल में ऐसा नहीं था, क्योंकि समय इतना प्रतिकूल नहीं था। इस युग में अभागे लोग उन योगियों का स्वागत करते हुए कतराते हैं, जो शीला व्यासदेव के प्रतिनिधि तथा निस्वार्थ कार्य करता है, जो कुछ ना कुछ योजना बनाने में लगे रहते हैं, जिससे वे सभी वर्णों तथा आश्रमों के लोगों का लाभ हो सके। सबसे बड़े मानवतावादी तो वे योगी हैं जो व्यास, नारद तथा माधव, चैतन्य, रूप, सरस्वती आदि के संदेशों का प्रतिनिधित्व करते हैं। वे सब एक ही हैं। भले ही व्यक्ति भिन्न भिन्न हो, लेकिन उनका उद्देश्य एक ही है कि पतित आत्माओं को भगवत धाम वापिस भेजकर उनका उद्धार करना। ठीक है, तो जितनी भी पतित आत्माएं हैं वो कैसे जाएंगी, मतलब उनके लिए कौन सोचेगा, उनके लिए कौन सोचता है? भगवान के शुद्ध भक्त ही उनके लिए सोचते हैं। उन्हें लगता है जितनी जल्दी हो सके इनका उद्धार हो जाए। ठीक है, तो इसीलिए अगर आपका कोई फ्रेंड, मित्र या फिर आपका मेंटोर आपको बोलता है कुछ स्पिरिचुअल एक्टिविटी करने के लिए कि आइए क्लास में आओ, या फिर ये वाली मतलब आप अपनी साधना को ठीक करो, जैसे कि आप लेट सो के उठ रहे हो, है ना, उसको ठीक कीजिए। तो उसको समझना चाहिए कि आपके भलाई के लिए वो चीजें कही जा रही हैं। आगे चलते हैं नेक्स्ट श्लोकास। श्लोकास नंबर 19। चतुर्होत्रम कर्म शुद्धम प्रजानां व्यक्षस्य वेदिकम व्याधात यज्ञम संतयो वेद एकम चतुर्विधम। शब्दार्थ: चतुर्चार होत्रम यज्ञ की अग्नियां, शुद्ध कर्म शुद्धम कर्म की शुद्धि, प्रजा नाम प्रजा का, व्यक्ष देखकर, वेदिकम वैदिक अनुष्ठानों के अनुसार, व्यदधात बनाया, यज्ञ संतत्यो विस्तार के लिए, वेद एकम केवल एक वेद को, चतुर्विधम चार विभागों में। उन्होंने देखा कि वेदों में वर्णित यज्ञ वे साधन हैं जिनसे लोगों की वृत्तियों को शुद्ध बनाया जा सकता है। अतः इस विधि को सरल बनाने के लिए ही उन्होंने एक ही वेद के चार भाग कर दिए, जिससे वे लोगों के बीच फैल सकें। तात्पर्य: जगत गुरु शिला प्रभुपाद जी की जय। पहले चतुर्वेद नामक एक ही वेद था। पहले यजुर्वेद नामक एक ही वेद था और उसी में यज्ञ के चार विभागों का विशेष उल्लेख था। लेकिन उन्हें अधिक सरल बनाने के उद्देश्य से वेद को यज्ञ के चार विभागों में बांट दिया गया, जिसमें से चारों आश्रमों का विधिपरक धर्म शुद्ध हो सके। यज्ञवेद, यजुर्वेद, सामवेद तथा अर्थव, इन चारों वेदों के अलावा पुराण, महाभारत, संहिताएं आदि पांचवा वेद कहलाती हैं। ठीक है, ये आप जो है इसके नोट्स बनाइएगा, एनडी लिख लीजिए। आपको क्या नोट्स बनाना है? पहले तो आपको चार जो है वेद लिखने हैं, है ना, चार प्रकार के वेद होते हैं वो लिखने हैं, और पांचवा वेद लिखना है आपको। पुराण, महाभारत और संगीताएं ये पांचवा वेद कहलाती हैं। ठीक है, ये इसका आपको नोट्स बनाना है। श्री व्यासदेव तथा उनके शिष्य इतिहास वितिक व्यक्ति थे और वे सब इस कली की पतितात्माओं के प्रति अत्यंत दयालु थे। फलस्वरूप संबंध ऐतिहासिक तथ्यों से पुराण तथा महाभारत तैयार किए गए, जिनमें से चार वेदों की शिक्षाएं दी गई हैं। पुराणों तथा महाभारत को वेदों के विभिन्न अंग मानने में कोई शंका नहीं होनी चाहिए। छंदोदय उपनिषद में पुराणों तथा महाभारत को, जिन्हें सामान्य रूप से इतिहास माना जाता है, पंचम वेद कहा गया है। शिला जीव गोस्वामी के मतानुसार शास्त्रों की अपनी अपनी महत्ता आंकने की यही विधि है। ठीक है, तो आपने क्या करना है, नोट्स बनाने हैं। चारों वेदों के नाम मैं आपसे कल पूछूंगी कल चारों वेदों के नाम और पांचवा वेद, ये भी आपसे मैं पूछूंगी। ठीक है, तो इसमें कल सबको आंसर करना होगा। मैं कल सबसे क्वेश्चन पूछूंगी। तो ये नेक्स्ट श्लोकस नंबर 20 करते हैं। यज्ञ रजु साम अर्थ आख्या वेदता चत्वार उद्धारता इतिहास पुराणम च पंचमो वेद उच्यते। शब्दार्थ:
यज्ञ रजु साम अर्थव आख्या, चारों वेदों के नाम। वेदा वेद चतवार चार, उदारता पृथक पृथक अंगों में बांटा। इतिहास ऐतिहासिक प्रलेख महाभारत। पुराणम च तथा सारे पुराण। पंचम पांचवा, वेद ज्ञान का मूल स्रोत उच्चते कहा गया। मूल ज्ञान के स्त्रोत्रों वेदों के चार पृथक विभाग किए गए, लेकिन पुराणों में वर्णित ऐतिहासिक तथ्य तथा प्रामाणिक कथाएं पंचम वेद कहलाती हैं। पंचम वेद कौन कहलाती हैं? जो है महाभारत, ठीक है, ये पंचम वेद कहलाते हैं। महाभारत और संहिताएं, ये दो, पुराण महाभारत संहिताएं पंचम वेद कहलाती हैं। आगे चलते हैं, श्लोकास नंबर 21। तत यगम वेद धरा, पहला सामगा जैमिनी कवि वैशंपायन एवको निक्षणातो यजुषा मुतः शब्दार्थ तत्र वह यज्ञवेद धरा, यज्ञवेद के आचार्य पैल नामक ऋषि, सामगा सामवेद का, जैमिनी नामक ऋषि, कवि अत्यंत योग्य वैशंपायन नामक ऋषि, एव ही एकाकेले निक्षणात पटु यजुषाम चतुर्वेदों के उता यशस्वी। वेदों के चार खंडों में विभाजित हो जाने के बाद पैल ऋषि यज्ञवेद के आचार्य बने। जैमिनी व्यासदेव के और यजुर्वेद के कारण एकमात्र वैशंपायन यशस्वी हुए। चारों वेदों के आचार्यों के नाम भी आपको लिखने हैं। देखिए, जब आप चार वेदों का लिस्ट बनाएंगे, यज्ञवेद, सामवेद, अथर्ववेद, है ना, चारों वेदों के बारे में जब आप बनाएंगे तब उन चारों वेदों के आचार्यों के नाम आपके लिखने हैं। कौन कौन से? वेदों के चार खंडों में विभाजित हो जाने के बाद पैल जो ऋषि थे वो यज्ञवेद के आचार्य कहलाए, ठीक है, और जैमिनी ऋषि सामवेद के आचार्य कहलाए, और यजुर्वेद के कारण एकमात्र वैशंपायन ऋषि यशस्वी हुए, ठीक है। ऐसे चारों वेदों के आचार्यों के नाम आपको लिखने हैं। विभिन्न वेदों को उनके बहुविधि के विकास के लिए विद्वान व्यक्तियों को सौंप दिया गया। आगे चलते हैं, अर्थव अंगसाम असीतम सुमंतु दारुणा मुनि इतिहास पुराणानाम पिता में रोमहर्षणम। क्या है? अर्थवे अंगिसाम अंगिरा ऋषि को असित सौंपा गया। सुमंतु मुनि नाम से ज्ञात। दारुणा अर्थवेद की गंभीरता से संकलन। मुनि इतिहास पुराणम ऐतिहासिक प्रलेखों तथा पुराणों। पिता में मेरा रोमहर्षण ऋषि रोमहर्षण। अत्यंत अनुरक्त रहने वाले सुमंत मुनि अंगिरा को अर्थवेद सौंपा गया। ऊपर कितने वेद हो गए थे? 3, है ना, यहाँ पे चौथा वेद है, ठीक है। तो अत्यंत अनुरक्त रहने वाले सुमंत मुनि अंगिरा को अर्थवेद सौंपा गया, और मेरे पिता रोमहर्षण को पुराण तथा इतिहास सौंपे गए। मेरे पिता मतलब कौन कह रहा है? ये सूत गोस्वामी कह रहे हैं, ठीक है। रोमहर्षण को क्या सौंपा गया? इतिहास, पुराण तथा इतिहास सौंपे गए। 5वां वेद की बात हुई थी ना, 5 वेद बताए थे, तो 5 वेदों के आचार्यों के नाम आपको नोट करने हैं, इसका नोट्स बनाने हैं। तात्पर्य, मंत्रों में कहा गया है, अर्थवेद के दृढ़ नियमों का कठिनाई से पालन करने वाले अंगिरा मुनि अर्थवेद के अनुयायियों के अग्रणी थे। श्लोकास नंबर 23। हरे कृष्णा। ता एता ऋषया वेदम स्वम व्यसयन् अनेकधा ऋषिय प्रक्ष्य से तत् ऋषियो वेदा ते शखिना अभवन्। शब्दार्थ ते वे एता ये सब ऋषिया विद्वान वेदम विभिन्न वेदों को स्वम अपने अपने विषयों के व्यसयन प्रस्तुत किया। अनेकधा अनेक ऋषियों शिष्या प्राक्ष्य शिष्यों के शिष्य तत्र ऋषियों उनके भी शिष्यों द्वारा
ते उन वेदों के अनुयायियों शकीना विभिन्न शाखाएं अभवन इस प्रकार बनी। इन सब विद्वानों ने अपनी पारी में उन्हें सौंपे गए वेदों को अपने अनेक शिष्यों शिष्यों तथा उनके भी शिष्यों को प्रदान किया और इस प्रकार वेदों के अनुयायियों को अपनी अपनी शाखाएं बनी। तात्पर्य जगत गुरु श्रील प्रभुपाद जी की जय। ज्ञान के मूल स्रोत वेद हैं। संसारी तथा दिव्य ज्ञान की कोई ऐसी शाखा नहीं है जो वेदों के मूल भाष्य से संबंध ना हो। उन्हें केवल विभिन्न शाखाओं के रूप में विकसित कर लिया गया है। मूलतः वे महान सम्मानीय एवं विद्वान आचार्यों द्वारा बनाई गई। दूसरे शब्दों में वैदिक ज्ञान विभिन्न शिष्य परंपराओं द्वारा विभिन्न शाखाओं में विभाजित होकर सारे विश्व में विस्तृत किया गया। अतः वेदों के परे स्वतंत्र ज्ञान का दावा कोई नहीं कर सकता। आगे चलते हैं। श्लोक नंबर 24। तथा एव वेदा दुमध्ये धार्यते पुरुषा यथा एवं चाकर भगवान व्यास कृपणवत्सला। ते शब्दार्थ ते वे एव निश्चय ही वेदा ज्ञान के ग्रंथ दुमध्ये अल्पज्ञों द्वारा धारण किए जाते हैं। पुरुषा मनुष्य द्वारा यथा जिस तरह एवं इस प्रकार चाकर संकलित किया। भगवान शक्तिशाली व्यास मुनि कृपण वत्सल अज्ञानी जनता के प्रति दयालु। इस प्रकार अज्ञानी जन समूह पर अत्यंत कृपालु ऋषि व्यासदेव ने वेदों का संकलन किया जिससे कम ज्ञानी पुरुष को भी उनको आत्मसात कर सके। जो कम ज्ञानी पुरुष होंगे उनको भी वो वेद समझ सके, इसलिए उन्होंने उसको सरल किया था। आगे चलते हैं, तात्पर्य में एक बार पढ़ लेते हैं। वेद एक है, यहाँ पर अनेक शाखाओं में उनके विभाजन के कारणों की व्याख्या की गई है। समस्त ज्ञान का बीज वेद ऐसा विषय नहीं, समस्त कारणों का बीज वेद ऐसा विषय नहीं है जिससे कोई सामान्य व्यक्ति आसानी से समझ सके। ऐसा प्रतिबंध है कि जो सुपात्र ब्राह्मण नहीं है उसे वेद नहीं सीखना चाहिए। इस प्रतिबंध की कई प्रकार से गलत व्याख्याएं की गई हैं। मनुष्यों का एक वर्ग ब्राह्मण कुल में जन्म लेने के कारण ही ब्राह्मण योग्यता का दावा करता है। वे वेदों के अध्ययन को ब्राह्मण जाति का एकाधिपत्य मानता है। लोगों का दूसरा वर्ग इसे उन जातियों वालों पर अन्याय बताता है जो ब्राह्मण कुल में जन्म नहीं ले पाते। लेकिन ये दोनों ही दिग्भ्रमित हैं। वेदों का विषय ऐसा है जिसकी व्याख्या स्वयं भगवान ने ब्रह्मा के लिए की थी। अतः विलक्षण सतोगुणी व्यक्ति ही इस विषय को समझ सकते हैं। रजोगुणी तथा तमोगुणी लोग वेद विषयों को नहीं समझ पाते। वैदिक ज्ञान का चरम उद्देश्य भगवान श्री कृष्ण है। जो लोग रजोगुण तथा तमोगुणी हैं, वे भगवान को बहुत कम समझ पाते हैं। सतयुग में प्रत्येक व्यक्ति सतोगुणी होता था। धीरे धीरे त्रेता तथा द्वापर युगों में सतोगुण का ह्रास होता गया और जनता भ्रष्ट होती गई। आधुनिक युग में सतोगुण प्रायः शून्य है। अतएव जनता के हित के लिए परम दयालु संपन्न ऋषि शिला व्यासदेव ने वेदों के अनेक प्रकार से विभक्त कर दिया जिससे वे रजोगुण तथा तमोगुण वाले अल्पज्ञों द्वारा भी समझे जा सके। इसकी व्याख्या अगले श्लोक में की गई है। जैसे मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था कि जो अलग अलग पुराण है ना, भागवत भी अलग अलग है, जैसे देवी भागवत है, शिव पुराण है, और भी पुराण है। ठीक है, जैसे कि गरुड़ पुराण भी है, बहुत से पुराण है जिनकी पद्म पुराण है, बहुत सारे पुराण हैं। तो इन पुराणों में जो ये सारे वेद पुराण संगीताएं हैं, ये सारे को व्यासदेव जी ने क्या किया, उनको अलग अलग लोगों के हिसाब से विभक्त कर दिया, मतलब बांट दिया। फॉर एग्जाम्पल कि अगर कोई व्यक्ति रजोगुणी है तो रजोगुणी व्यक्ति के लिए देवी भागवत है ना। तमोगुणी व्यक्ति के लिए जो है शिव पुराण है। इस तरह से उन्होंने अलग अलग
टाइप के लोगों में अलग अलग मतलब गुणों के हिसाब से लोग कौन से गुण में कौन से लोग होते हैं, जैसे कि अलग अलग टाइप के रोग होते हैं तो अलग अलग टाइप की मेडिसिन मार्केट में होती हैं। उसी तरह से अलग अलग टाइप के लोगों के लिए अलग अलग पुराणों की जो है बताया गया है, ताकि वो मतलब ये क्यों बनाए गए थे, ताकि वो इनसे ऊपर उठ सके, इस गुणों से ऊपर उठेंगे तो वो सतोगुण तक पहुंचाने का प्रयास किया जा रहा है कि वो सतोगुण में पहुंचे तो वो भगवान विष्णु को, भगवान कृष्ण को समझ पाएंगे। ठीक है, तो ये एक मतलब स्टेप बाय स्टेप्स है, जिस स्टेप पे चलने के बाद जो मनुष्य है वो भगवान की प्रेमा भक्ति को अचीव कर सकता है। ठीक है, तो उन्होंने व्यासदेव ने ऐसे ऐसे अलग अलग टाइप के पुराणों को, जो रजोगुणी हैं तमोगुणी हैं, उनको उस हिसाब से उनको बांट दिया। आगे चलते हैं क्योंकि आप देखेंगे देवी भागवत आप उठाइए, जिसे दुर्गा सप्तशती भी कहते हैं, देवी भागवत कहते हैं उसको, 13 अध्यायों में है वो। तो उसको वहां पर बताया गया है कि देवी माँ ही परम भगवान है। शिव पुराण आप उठाएंगे तो उनमें बताया वही भगवान है। क्यों बताया गया ऐसा, क्या है इसके पीछे रीजन? इसीलिए क्यों, अगर वो उनको भगवान मानेंगे तभी वो उनकी बात को सुन सकेंगे, है ना। अगर उसमें लिखा होता है कि शिव जी भगवान नहीं है तो कौन कौन पढ़ेगा फिर उन शास्त्रों को, पुराणों को? रजोगुणी लोग भी नहीं पढ़ेंगे। इसलिए उनको उनके हिसाब से उसको बताया गया सुप्रीम। पर अगर शिव जी के बारे में अगर वो और जानना चाहेंगे तो उन्हें पता चलेगा कि शिव जी किसकी पूजा करते हैं। वो तो राम नाम का जप करते हैं, तो इसका मतलब राम ही भगवान है ना। इससे ऊपर तो कुछ नहीं है। इसलिए माता, अगर देवी भागवत पढ़ोगे तो माता के बारे में आएगा कि उन्होंने क्या किया था, वो हाथ जोड़ के खड़ी थी, भगवान योग निद्रा में सो रहे थे, है ना। तो वो भी जिनके आगे हाथ जोड़ रहे हैं तो परम पुरुष कौन हुए? पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण पुरुष, है ना। तो वही, तो मतलब कहने का है कि जो इंसान जिस गुण में है उस गुण की देवी देवताओं की पूजा करके वो आगे सतोगुण की तरफ बढ़ाने का प्रयास किया जा रहा है। इसलिए व्यासदेव ने वो सोच समझ के इनको उसी अनुपात में बांट दिया पुराणों इतिहासों को भाग। ठीक है, आगे चलते हैं श्लोकस नंबर 25। स्त्री शूद्रा द्विज बंधु त्रयी त्रयी श्रुति गोचरः कर्म श्रेयसी मूढ़ानां श्रेया एव भवेदिह इति इति भारत आख्यानां कृपा मुनिनां कृतं। शब्दार्थ स्त्री स्त्री वर्ग, शूद्र श्रमिक वर्ग, द्विज बंधु नाम द्विजों के मित्रों का, त्रयी तीन ना नहीं, श्रुति गोचरा समझने के लिए, कर्म कर्म में, श्रेयसी कल्याण में, मूढ़ा नाम मूर्खों का, श्रेया परम लाभ, एवं इस प्रकार भवेत प्राप्त किया यह इसे, इति इस प्रकार सोचकर, भारतम महाभारत आख्यानाम ऐतिहासिक तथ्य कृपया महत अनुकंपावश मुनि नाम मुनि द्वारा कृतम पूरा हुआ। महर्षि ने अनुकंपावश हितकर समझा कि ये मनुष्यों के जीवन का चरम लक्ष्य प्राप्त करने में सहायक होगा। इस प्रकार उन्होंने स्त्रियों, शूद्रों तथा द्विज बंधुओं के लिए महाभारत नामक महान ऐतिहासिक कथा का संकलन किया। ठीक है, तो महाभारत की रचना किसने की है? व्यास देव जी ने की है, तो इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। आगे चलते हैं। तात्पर्य जगत गुरु शीला प्रभुपाद जी की जय। द्विज बंधु वे हैं, द्विज बंधु का अर्थ क्या होता है? द्विज बंधु वे हैं जो ब्राह्मण, क्षत्रियों तथा वैश्यों का आध्यात्मिक कुलों में जन्म तो लेते हैं किंतु अपने पूर्वजों के तुल्य नहीं होते, वे द्विज बंधु कहलाते हैं। ऐसे वंश संस्कारों के अभाव में मान्य नहीं बन पाते। ऐसे संस्कार बालक के जन्म लेने से पहले ही प्रारंभ हो जाते हैं, और जो बीजोरोपण पहला गर्भधान संस्कार कहलाता है, जो व्यक्ति गर्भधान संस्कार अर्थात आध्यात्मिक परिवार नियोजन की इस प्रक्रिया से नहीं गुजरता, उसे द्विज कुल में जन्मा नहीं माना जाता। ठीक है, तो इसलिए गर्भधान संस्कार इज वेरी इंपॉर्टेंट। जब गर्भधान संस्कार किया जाता है तो पवित्र आत्मा का आवाहन किया जाता है ना। और माता पिता पहले क्या करते हैं, राउंड्स करते हैं, 50-60 राउंड्स जब करते हैं, 55-60 राउंड्स जब करते हैं, पहले पवित्र किया जाता है गर्भ को, है ना। आत्मा, आप जब आप चैंटिंग करेंगे इतने राउंड्स का तो वैसे ही पवित्र हो जाएंगे।
पवित्र हो, जब गर्भ पवित्र हो जाते हैं तो फिर क्या होता है, फिर पवित्र आत्मा आती है उसमें, क्योंकि साफ जगह पे तो आती है ना साफ चीजें, गंदी जगह पे तो गंदी चीजें बैठती हैं। उसी तरह से साफ, पूरा मन साफ उनका रहता है, उसके बाद पवित्र आत्मा का आह्वान किया जाता है, फिर वो आती है। जो भक्त होते हैं ना, जिनकी भक्ति पूर्व काल में अपूर्ण रह गई, भगवत गीता में भगवान बोलते हैं ना, वे श्रेष्ठ परिवारों में, उच्च कुलों में जन्म लेते हैं। तो इसी तरह से गर्भधान संस्कार इज वेरी इंपॉर्टेंट। विवाह के बाद जो है माता पिता जो प्लानिंग करते हैं परिवार नियोजन की, वो लोग ऐसा गर्भधान संस्कार करना चाहिए। ठीक है, आगे चलते हैं। गर्भधान संस्कार के बाद अन्य कई संस्कार होते हैं, जिनमें उपनयन संस्कार एक है। यह आध्यात्मिक दीक्षा के समय संपन्न होता है। इस विशेष संस्कार के बाद ही कोई द्विज का मतलब होता है ब्राह्मण कहलाता है। एक जन्म गर्भधान संस्कार के समय गिना जाता है और दूसरा आध्यात्मिक दीक्षा के समय। जब आपके 2 जन्म होते हैं, जब एक पहला तो माता के गर्भ से जन्म होता है आपका, और दूसरा जब कोई आध्यात्मिक गुरु आपको दीक्षा देते हैं तो आपका जन्म होता है। तो इसलिए 2 जन्म आपके कहलाए जाते हैं। जो इस महत्वपूर्ण संस्कारों से गुजरता है उसे प्रामाणिक द्विज कहा जाता है। जो इन संस्कारों से गुजरेगा उसको क्या कहा जाएगा, प्रामाणिक द्विज कहा जाएगा, ब्राह्मण। यदि माता तथा पिता आध्यात्मिक परिवार नियोजन अर्थात गर्भधान संस्कार का पालन किए बिना केवल वासनावश संतानें उत्पन्न करते हैं, तो ये संतानें द्विज बंधु कहलाती हैं। निश्चित रूप से ये द्विज बंधु नियमित द्विजों के बालकों के समान बुद्धिमान नहीं होते। एक तो होता है द्विज, एक होता है द्विज बंधु। द्विज बंधु होता है जो शुद्ध नहीं होते, और द्विज जो होते हैं वो ब्राह्मण शुद्ध होते हैं। यहाँ पे 2 कैटेगरी से, ध्यान से इसको पढ़ेंगे तो समझ में आएगा। ठीक है, द्विजों के समान बुद्धिमान नहीं होते। ऐसे द्विज बंधुओं की गणना शुद्ध तथा स्त्रियों के साथ की जाती है, जो स्वभाव से ही अल्पज्ञ होते हैं। शुद्ध तथा स्त्रियों को विवाह संस्कार के अतिरिक्त अन्य कोई संस्कार नहीं करना होता। अल्पज्ञ श्रेणी के व्यक्ति तथा स्त्रियां शुद्ध तथा उच्च वर्गों के अयोग्य पुत्र आवश्यक योग्यताओं से विहीन होते हैं, जिससे वे दिव्य वेदों के उद्देश्य को नहीं समझ पाते। ऐसे लोगों के लिए महाभारत लिखा गया है। महाभारत का उद्देश्य वेदों के उद्देश्यों की पूर्ति है। अतः इस महाभारत में वेदों का सार भगवत गीता सन्निविष्ट है। अल्पज्ञ लोग दर्शन की अपेक्षा कथाओं में अधिक रुचि दिखाते हैं। अतः वेदों के दर्शन का प्रवचन भगवान कृष्ण द्वारा भगवत गीता के रूप में किया गया। व्यास देव तथा भगवान कृष्ण दोनों ही दिव्य पद पर हैं। अतः उन्होंने इस युग की पतितात्माओं के कल्याण के लिए सहयोग किया। भगवत गीता समस्त वैदिक ज्ञान का सार है। यह आध्यात्मिक मूल्यों का वैसा ही प्रथम ग्रंथ है जिस प्रकार उपनिषदें हैं। वेदांत दर्शन तो अध्यात्म के स्नातकों के अध्ययन करने का विषय है। केवल स्नातकोत्तर छात्र ही आध्यात्मिक या भगवत भक्ति में प्रवेश पा सकते हैं। ये एक महान विज्ञान है और इसके परमाचार्य श्री चैतन्य महाप्रभु के रूप में स्वयं भगवान है। जो लोग उनके द्वारा शक्ति प्रदत्त हैं, वे ही दिव्य भगवत भक्ति में अनन्यों को दीक्षित कर सकते हैं। ठीक है, तो जो है यहाँ पे बताया गया है कि केवल क्या है, एक महान विज्ञान है जो परमाचार्य श्री चैतन्य महाप्रभु ने के रूप में स्वयं भगवान चैतन्य महाप्रभु स्वयं भगवान है। जो उन लोगों द्वारा शक्ति प्रदत्त हैं, वे ही दिव्य भगवत भक्ति में अन्यों को दीक्षित कर सकते हैं। क्योंकि जो ऊंचे स्टेज में है वही नीचे के लोगों को बता सकता है ना। जिसने भगवान का दर्शन किया है वही बता सकता है कि भगवान कैसे दिखते हैं। जिसने भगवान से बातचीत की है वो ये बता सकता है कि हाँ देखो भगवान बातचीत करते हैं। और जिसको भगवान पे परम विश्वास है वो ये कह सकता है हाँ कृष्णा कृष्णा अवश्य रक्षिवे, कृष्णा भगवान तुम्हारी मदद करेंगे, है ना। तो ये सारे एक्सपीरियंस हैं। आप जिसने जिसका एक्सपीरियंस किया हुआ है वो आपको चीजें बता सकता है ना। जिस और मटेरियल एग्जाम्पल से समझें तो जब आपने कभी
कोई मीठा खाया ही नहीं तो आप मीठे का कम समझ कह सकते हो कि मीठा कुछ नाम का भी कुछ चीज होती है ना। जिसने मीठा खाया है वही बता सकता है ना कि अच्छा होता है मीठा, बहुत अच्छा लगता है खाने में। तो इस तरह से अलग अलग चीजें हैं एक्सपीरियंस की हुई हैं जिन्होंने आध्यात्मिक जीवन में, वो ही इन चीजों को आगे बता सकते हैं। तो अब एक श्लोक का हम और पढ़ लेते हैं, बहुत छोटा छोटा है। एवं प्रवतस्य सदा भूतानां श्रेयसी ध्वजा सर्वात्मना केनापि यदा नष्टुष यदा यदा अतुष्टस्य हृदयं ततः शब्दात एवं इस प्रकार प्रवृत्तस्य संकलन रहने वालों का सदा सदैव भूतानाम जीवों का श्रेयसी कल्याण में द्विजा है द्विजो सर्व आत्मकेन अपि सभी प्रकार से यदा जब ना नहीं अतुष्टता तुष्ट हो गया हृदय मन तत् उस समय। हे द्विज ब्राह्मणों, यद्यपि वे समस्त लोगों के समग्र कल्याण कार्यों में लगे रहे तो भी उनका मन भरा नहीं। श्रील व्यासदेव अपने से संतुष्ट नहीं थे। अभी भी इतना कुछ करने के बाद भी, इतने पुराणों को बांटने के बाद, उन्होंने सतोगुण रजोगुण तमोगुण के हिसाब से पुराणों को बांट दिया, है ना। स्त्रियों शूद्र वैश्यों के जो स्त्रियां हैं शूद्र हैं उनके हिसाब से भी बांट दिया, महाभारत हो गया। सब कुछ कर दिया उन्होंने, सब कुछ कर दिया, सबको पुराणों इतिहासों संगीताएं सबको बांट दिया। अभी भी क्या है, उनका मन इनसे भरा नहीं, संतुष्टि नहीं मिल रही है। अब संतुष्टि कैसे मिलेगी आगे श्लोकों में पढ़ेंगे। प्रिय व्यासदेव अपने से संतुष्ट नहीं थे, यद्यपि उन्होंने जन सामान्य के चतुर्थ कल्याण के लिए वैदिक साहित्य तैयार किया था। ऐसी आशा थी कि ऐसे कार्यों से वे संतुष्ट होंगे, लेकिन अतः वे संतुष्ट नहीं हुए, वो संतुष्ट नहीं हुए हैं। यही तो मूल कारण है। आगे इसका क्या कारण है कि वो संतुष्ट इतना करने के बाद भी संतुष्ट नहीं हुई है। जिस तरह से कोई टीचर आपको पढ़ाए और फिर बाद में सोचे कि आज मुझे मेरे पढ़ाने से संतुष्टि नहीं मिली, आज मुझे जो बताना था वो मैं अच्छे से नहीं एक्सप्लेन कर पाया, ठीक है। तो इस तरह से व्यासदेव जी भी सोच रहे हैं कि इतने सारे संगीताओं और महाभारत पुराणों को मैंने बांट तो दिया पर संतुष्टि नहीं मिल रही है। नेक्स्ट श्लोकों में चलते हैं। ना ही अति प्रसिद्धि हृदयं सरस्वतया तटे शुचि प्रतीकयन् विवक्त रथा इदं च उवाच धर्मव्रता। ना नहीं अति प्रसिद्धा अत्यधिक तुष्ट हृदय में सरस्वतया सरस्वती के नदी के तटे किनारे शुचि पवित्र वृत्ति के विचार करके विभक्त स्था एकांत में स्थित इदम च ये भी उवाचा कहा धर्मविता धर्म के ज्ञाता। इस प्रकार मन में असंतुष्ट रहते हुए ऋषि ने तुरंत विचार करना प्रारंभ कर दिया, क्योंकि वे धर्म के सार के ज्ञाता और मन ही मन कहा। क्या कहा उन्होंने? तात्पर्य जिक्र गुरु श्रील प्रभुपाद जी की जय। ऋषि अपने मन के असंतोषों के कारण ढूंढने लगे। सिद्धि तब तक नहीं मिल पाती जब तक कोई हृदय से संतुष्ट ना हो। हृदय की तुष्टि को पदार्थ से पहले ढूंढना होता है, ठीक है। सबसे पहले क्या ढूंढना होता है? हृदय की संतुष्टि, कि मैं संतुष्ट हूँ ये नहीं हूँ। आगे का श्लोक और कर लेते हैं, अभी हमारे पास थोड़ा समय है। श्लोक नंबर 28 और 29। धृतावितेन हि मया छंदासी गुरुवेव अगण्य मनिता निवकिलेन गृहीतं च अनुशासनम् भारत व्यापदेशनः हि अन्यान्य अर्था च प्रदिशता दक्षते च यत्र धर्मादि स्त्री शूद्र आदि भी अपि उतः धर्म शब्दान धर्म व्रतेन कठिन व्रत करते हुए ही निश्चय ही माया मेरे द्वारा छंदासी वैदिक मंत्र गुरुवा गुरुजन अगण्य ऋषि की अज्ञा की अग्नि मनिता भली बात पूजित व्यति, लेकिन जिससे किसी छदम से रहित किसी छद से रहित गृहीतम च तथा स्वीकृत अनुशासन पारस्परिक अनुशासन भारत के उपदेशन संकलन से ही निश्चय ही
अग्नय अर्थ ऋषि परंपरा की अभिव्यक्ति चार से कहा गया है। मैंने अनुशासन का भी पालन किया है और महाभारत की व्याख्या के माध्यम से शिष्य परंपरा को अभिव्यक्ति दी है, जिससे स्त्रियां शुद्ध तथा अन्य द्विजबंधु लोग भी धर्म के मार्ग का अवलोकन कर सकते हैं। तात्पर्य जगतगुरु श्रील प्रभुपाद जी की जय। कठोर अनुशासिक व्रत तथा शिष्य परंपरा का पालन किए बिना कोई भी वेदों के अर्थ को नहीं समझ सकता। जब भी आप शिष्य परंपरा के का पालन नहीं करेंगे तो वेदों के अर्थ को नहीं समझ पाएंगे। अभिलाषित व्यक्ति को चाहिए कि वेदों गुरुओं तथा याज्ञिक अग्नि की पूजा करे। वैदिक ज्ञान की इन समस्त बारीकियों को क्रमबद्ध रूप से महाभारत में प्रस्तुत किया गया, ताकि स्त्री वर्ग, श्रमिक वर्ग तथा ब्राह्मण, क्षत्रिय तथा वैश्य कुलों के अयोग्य व्यक्ति उन्हें समझ सके। इस युग में मूल वेदों की अपेक्षा महाभारत अधिक आवश्यक है। ठीक है, इन सारे मूल वेदों की अपेक्षा महाभारत को अधिक आवश्यक बताया गया है। तो आज हम यही पढ़ेंगे। एनी क्वेश्चन डाउट तो आप पूछ सकते हैं। कल हम आगे की स्टोरी को कंप्लीट करेंगे। हाँ जी, हरे कृष्णा। श्लोकास नंबर कौन से पैराग्राफ में? सेकंड पैराग्राफ। हाँ, शूद्र तथा स्त्रियों को विवाह संस्कार के अतिरिक्त अन्य कोई संस्कार नहीं करना होता। ऊपर के पैराग्राफ से थोड़ा कंटिन्यू सब समझिएगा। स्पष्ट बात कही गई है कि यदि माता तथा पिता आध्यात्मिक परिवार नियोजन अर्थात गर्भधान संस्कार का पालन किए बिना केवल वासनावश संतानें उत्पन्न करते हैं, तो ये संतानें द्विजबंधु कहलाती हैं। निश्चित रूप से ये द्विजबंधु नियमित द्विजों के बालकों के समान बुद्धिमान नहीं होते, मतलब इतने बुद्धिमान नहीं होंगे। ऐसे द्विजबंधुओं की गणना शूद्रों एवं स्त्रियों के साथ की जाती है, जो स्वभाव से अल्पज्ञ होते हैं। शूद्रों तथा स्त्रियों को विवाह संस्कार के अतिरिक्त अन्य कोई संस्कार नहीं करना होता। जो स्त्रियों को थोड़ी नहीं संस्कार करना होता है, ब्राह्मण संस्कार करते हैं ना, समझ रहे हो ना आप? स्त्रियां थोड़ी नहीं अपने आप कोई संस्कार कर लेंगी, या शूद्र अपने आप थोड़ी नहीं कोई संस्कार कर लेंगे, सब तो ब्राह्मण करते हैं। और माता और पिता, मतलब जो वैष्णव माता पिता होते हैं, वो खुद ही गर्भदान संस्कार करवाते हैं ना, अपने आप थोड़ी नहीं करते हैं। तो इस तरह से स्त्रियां तो नहीं कर सकती कोई भी संस्कार, और शूद्र तो बिल्कुल ही नहीं कर सकते, क्योंकि वो योग्य ही नहीं है। शास्त्र उनको योग्य नहीं बताता, उनको किसी की हेल्प लेनी पड़ेगी कार्य करने के लिए। स्त्रियां स्वयं कैसे कर लेंगी? आप बताइए, आप घर में अपने आप हवन कर सकते हो? नहीं, नहीं कर सकते, क्योंकि शास्त्र ही नहीं उसको अलाउड किया हुआ है। शास्त्रों में स्त्रियों को अलाउड नहीं किया हुआ कि वो स्वाहा स्वाहा करें खुदम बैठ के, तो वो तो अलाउड नहीं है ऐसा करना। ठीक है, तो स्पष्ट है, इसमें कोई डाउट इतना बड़ा नहीं है मैटर। एनी मोर क्वेश्चन? हाँ, गुड क्वेश्चन। हमारी प्रवृत्तियां हमें बताती हैं कि हम किस तरह के पुराण हमें पढ़ने चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, कि मैं माता रानी की पूजा करती हूँ, तो कोई भी वैष्णव होगा तुरंत बता देगा कि आपको रजोगुणी पुराण पढ़ने चाहिए। कम से कम आप उनके शरणागत हो जाइए माता रानी के, तो वो क्या करें, वो जिसकी पूजा करेंगे फिर आप उनकी पूजा में लगोगे ना।
वो उनके स्वामी कौन है? स्वयं पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है उनके स्वामी। जब आपको लगेगा कि हाँ माता रानी के भी स्वामी भगवान हैं, तो हम उनकी पूजा में लगोगे, है ना? तो इसी तरह से हमें जो है किसी से पूछना चाहिए, किसी योग्य व्यक्ति से पूछना चाहिए कि मुझे कौन से पुराण पढ़ने चाहिए, ठीक है? जो हरे कृष्णा महामंत्र का जप करते हैं, तो आपको स्वयं ही पता है कृष्णा इज द सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड हेड, तो आपको डायरेक्टली शतगुणी पुराण श्रीमद् भागवतम आप पढ़ ही रहे हो, है ना? तो तो सभी पुराणों का मतलब एक परिपक्व फल है, पका हुआ फल जिसे कहते हैं सुखमुखार। हमने पढ़ा था ना श्लोक नंबर 2 चैप्टर नंबर 2 में सुखमुखार, पीबत भागवतम दसमाल्यम, है ना? पढ़ा था ना? तो ये ही है, ये तो परिपक्व फल है। मतलब भागवतम आप पढ़ रहे हो ना, इस वेरी मतलब स्वयं में ही आप सारे तीर्थों में बोला जाता है श्रीमद् भागवतम जो पाठ करता है उसने सारे तीर्थों में स्नान कर चुका है, सारे जो है व्रतों को रख चुका है, उसने सारे वैदिक नियमों का पालन कर चुका है, उसने कई जो है धाम परिक्रमाएं कर चुका है, धामों की यात्राएं कर चुका है, तब जाके श्रीमद् भागवतम उठा पाता है। इतना आसान नहीं होता, ठीक है? तो श्रीमद् भागवतम इस कहते हैं अमल पुराणम, अमल पुराण है, ठीक है? एनी मोर क्वेश्चन? एनीवन एल्स? रामायण यस, भगवान के जो पंचम वेद में तो संगीताएं महाभारत यही यहीं पे लिखा हुआ है ना? संगीताएं महाभारत लिखा हुआ है कि पंचम पुराण में ये आती है। रामायण शायद पंचम पुराण में नहीं होगा, नहीं होगा, उसको अलग माना जाता है। वो युग के हिसाब से भी है ना, अलग अलग युग में आई हुई है। तो भगवान के चरित्र तो, और भगवान देखो, जब भगवान के अवतारों की बात की गई थी तो राम अवतार की भी बात की गई थी ना, तो वैसे भी शुद्ध है। वो तो अभी अब महाभारत इसमें जो हमारा जो ये शतगुण पुराण है श्रीमद् भागवतम, इसमें ही राम जी का रामायण का वर्णन है, तो अलग नहीं है। ठीक है? श्रीमद् भागवतम के 9th कैंटो में आप जो है रामायण का बारे में, श्री राम जी का चरित्र के बारे में पढ़ोगे विस्तार से, ठीक है? तो वो अलग नहीं है। एनी मोर क्वेश्चन? नो, ठीक है। तो आज की क्लास को हम यही वाइंड, बाकी कल कंटिन्यू करेंगे। और अब निर्जला एकादशी आने वाली है, आप लोगों को पता ही होगा सबको कि निर्जला एकादशी आने वाली है। तो प्लीज आपका कोई डाउट है, क्वेश्चन है, कोई भी चीज पूछना है तो यू कैन आस्क, अभी पूछ सकते हो कि कल शायद हमारी क्लास नहीं होगी, हम कंटिन्यू करेंगे थर्सडे से। तो कुछ दिन पहले से ही लाइट फूड लीजिएगा, एक रात पहले, जो मैंने अभी वीडियो शेयर कर दी है प्रभु जी की। तो एकादशी का पालन करने से